वेलकम बैक क्लास 12। आज बेटा हम वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे। बेटा इसमें जो टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, कि बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज magnitude of product of magnitude of two vector and the cosine of angle between them। तो बेटा इसमें क्या होता है कि अगर जैसे बेटा हमने कोई वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर हमने बी ले लिया, तो ये दोनों वेक्टर है और बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक टर्म आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले बेटा डॉट प्रोडक्ट में बता देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑलवेज लाई बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में कहीं लाई करेगा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अब बेटा ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब बेटा आता है कि सबसे पहले मैंने तो बताया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? इसमें आई जे एंड बेटा के कैप। तो आई जे एंड के कैप आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो होता है बेटा आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। तो बेटा क्यों होता है? देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है बेटा? आई डॉट आई मतलब दोनों ही वेक्टर एक्स एक्सिस पे हैं। तो अगर यहाँ पे हम बेटा वेक्टर आई डॉट आई की बात करें तो ये क्या मॉड ऑफ आई, और ये क्या हो गया मॉड ऑफ आई अगेन। और बेटा दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो कॉस 0। अब बेटा हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो आई जे के आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो बेटा ये क्या यूनिट वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया बेटा? 1 मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ये भी 1 एंड cos 0 आल्सो 1। देन आई डॉट आई इक्वल टू 1। सिमिलरली बेटा जे डॉट जे लेंगे तो उन दोनों के बीच सेम एक्सिस पे है, तो एंगल 0 हो जाएगा। जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1। अब बात आती है बेटा अदर, ये तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो बेटा आगे चलते हैं। अगर हम आई डॉट जे ले लें इक्वल टू जे डॉट के ले लें इक्वल टू के डॉट आई ले लें, तो बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों होता है? तो बेटा सेम थिंग बाय दिस फॉर्मूला। अगर हम पहला वेक्टर आई ले लें और दूसरा वेक्टर जे ले लें, तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। और बेटा आई एंड जे क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो गया? एक एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है, दूसरा वाई एक्सिस पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर होंगे। तो ये क्या होगा बेटा? cos 90 एंड cos 90 क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो ये मॉडुलस ऑफ आई 1 होता है, मॉडुलस ऑफ जे 1 होता है, और ये क्या होगा बेटा? 0। तो देन आई डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आई डॉट जे इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर द जे डॉट के एंड के इक्वल टू के डॉट आई। तो ये हो गया हमारा इनका बेटा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर कहीं हमारा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आता है तो 1 लिख देंगे। अगर उसके अदर में रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट आता है तो वो 0 के बराबर होता है। अब बेटा इसके बाद चलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो अब बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, बेटा यहाँ पे इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा अभी मैंने जो डॉट प्रोडक्ट दिखाया उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही अगर आप कोई दो वेक्टर ले लें, लेट कर लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमने वेक्टर लेट कर लिया। और वेक्टर बी ले लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k
ये हमारे दो वेक्टर है। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट की करते हैं, तो बेटा ये क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, तो बेटा पहले इसको पिक करेंगे इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट, ये क्या बेटा a1 a2 i डॉट i, फिर क्या होगा बेटा a1 b2 j डॉट, जो पहले आता है बेटा उसको पहले लिखा जाता है, पहले i है तो i डॉट j, देन बेटा इसका प्रोडक्ट करते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा बेटा a1 c2 i डॉट k, ये बेटा स्केलर क्वांटिटीज है। देन बेटा अब b1 को पिक करेंगे, तीनों से प्रोडक्ट करेंगे, देन ये क्या हुआ बेटा b1 a2 j डॉट i, देन ये क्या हुआ बेटा b1 j डॉट b1 b2 j डॉट j हो गया बेटा, देन इसका ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, देन ये क्या हो गया b1 c2 देन j डॉट k, फिर आप c1 को पिक करेंगे बेटा, तीनों से प्रोडक्ट करेंगे, देन प्लस c1 a2 k डॉट i, देन इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा c1 b2 k डॉट j, देन ये क्या हो जाएगा बेटा c1 c2 k डॉट k। अब बेटा अगर हम देखते हैं, अभी मैंने बताया था i डॉट i की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये क्या बेटा हमारा a1 a2 हो गया, i डॉट j 0, j i डॉट के 0, देन बेटा j डॉट i अगेन 0, ये क्या होगा j डॉट j 1 हो जाएगा, तो ये सब तो 0 है बेटा, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस b1 b2, देन बेटा ये क्या हुआ 0, देन ये भी 0, देन ये भी 0, देन बेटा क्या k डॉट k, तो k डॉट k तो 1 आ गया, बचा क्या बेटा c1 c2, तो बेटा यहाँ पे देखो बेटा व्हाट इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ i j k और दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनके देखो प्रोडक्ट का सम आ गया। जब भी हमने प्रोडक्ट किया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, इसीलिए इसको बेटा स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। देन बेटा ये हमारा हो गया। अब बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं। और बेटा जब अब हमें कहीं भी प्रोडक्ट करना होगा तो हम डायरेक्टली देखो बेटा ए डॉट बी करना होगा अगर, तो हम a1 डॉट a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डायरेक्टली कर देंगे, और सारी आइडेंटिटी जो मैंने बताई i1 इक्वल टू i1 डॉट i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k सेम इक्वल टू 1, वो सारी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे। देन बेटा अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो बेटा यहाँ से हमको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो ये कैसे, अगर बेटा इसका हमें वेक्टर में ना गिवन हो और उसके कोएफिशिएंट गिवन हो तो हम इसको कैसे करते हैं। तो बेटा अभी मैंने बताया वेक्टर a1 को क्या लेट कर लेते हैं, वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर b को क्या लेट कर लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो बेटा a डॉट b अभी मैंने बताया, तो cos थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करना होगा डायरेक्टली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i j k। और बेटा मॉड ए मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये बेटा a का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर बेटा b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो i j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सम का अंडर रूट, तो ये क्या हुआ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, सबके स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ये कब बेटा आई जे जो a1 b1 c1 होता है बेटा, इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अगर आपको कहीं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली गिवन है तो आप इसमें वैल्यू प्लेस करके उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा केस आता है, केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू बेटा 90 डिग्री,
यानी कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो cos 90 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर कोई दो वेक्टर बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 होगा। ये कंडीशन है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। देन अब बेटा आता है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो क्या है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। बेटा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उससे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अगर कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। उनके सारे कोफिशिएंट जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। देन ये बेटा हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ गया। देन बेटा आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो गया, देन आता है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर ए को बी पे प्रोजेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले बेटा वेक्टर बी अलग होगा, वेक्टर ए अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेक्टर बी जो होगा उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या बताए थे, वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो ये यूनिट वेक्टर को कैप से भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा बी कैप। तो जैसे कोई ये वेक्टर हमारा बी है बेटा, ये हमारा वेक्टर बी है, तो हमें वेक्टर ए को इसी पे प्रोजेक्ट कराना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारा वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर कितने, उसका यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हमें ना ये पूरा वेक्टर इस पे प्रोजेक्ट कराना है। तो इससे प्रोडक्ट कर लेंगे तो जितना लेंथ ए की होगी उस पर वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा बेटा, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अभी मैंने बताया तो वेक्टर ए डॉट इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन करा रहे हैं। तो ये तो यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया है, कितने आगे जाना है बेटा उसके लिए हमने उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया। देन ये एक प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है कि ये कितने यूनिट जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और मॉड बी क्या होता है, भी स्केलर क्वांटिटी। तो न्यूमेरिक डिजिट में इसका जब ए को बी पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका कितनी डिजिट कितना लेंथ बढ़ेगा वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। देन बेटा अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 पे, और इससे ही रिलेटेड हमें क्वेश्चन ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 10.3 का है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3। तो यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ये कितना गिवन है बेटा, √3, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये कितना गिवन है, 2, एंड रिस्पेक्टिवली हैविंग, और क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, √6।
तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अभी मैंने बताया था cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो बेटा ए डॉट बी डायरेक्टली गिवन है, और ये क्या मॉड ए कितना है बेटा √3 और मॉड बी कितना है बेटा 2। तो यहाँ पे बेटा इसको क्या √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं बेटा अपॉन √3 √2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा √3 कैंसिल आउट हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 1 अपॉन √2। अब बेटा 1 अपॉन √2 कहाँ पे आता है, cos 45 पे। cos थीटा इक्वल टू cos π/4, देन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा π/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए है i -2j + 3k, और वेक्टर बी गिवन है बेटा, वेक्टर बी क्या गिवन है 3i -2j + k। अब बेटा इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ए, मॉड बी बताया था बेटा। तो पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b, अभी मैंने बताया था डायरेक्टली क्या बताया था फार्मूला, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। और यहाँ पे हमेशा रीजन लिखेंगे y, बिकॉज i डॉट, बेटा मैंने वहाँ डिटेल में बताया था ना। तो यहाँ पे i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1। तो जहाँ पे ये टर्म आया तो वहां पे हमने 1 कर दिया है, अंडरस्टूड है। एंड i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये इस वजह से ये हमने डायरेक्टली टर्म यूज कर लिया है, तो ये a डॉट b की वैल्यू ये हो गई। देन बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 1 इंटू बेटा 3 प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा -2 इंटू -2 प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू 1। तो ये क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस बेटा 4, ये प्लस का 3। देन ये क्या हो गया बेटा 3 + 3 6 + 10। तो ये हमारा 10 हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा cos थीटा इक्वल टू मैंने बताया था, देन मॉड ए निकालना है, तो अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए क्या हो गया बेटा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13 + 1 14। तो ये क्या बेटा √14 हो जाएगा। देन बेटा वेक्टर बी की बात करते हैं। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा √3² - 2² + 1²। तो बेटा कोफिशिएंट्स सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अगेन दिस इज √14। अब मुझे एंगल फाइंड करना है बेटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। तो बेटा ये हमने वैल्यू 10 निकाल ली है, और ये क्या हो जाएगा बेटा √14 इंटू √14। तो ये बेटा क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 10/14, और ये डिवाइड हो जाएगा बेटा cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 5/7। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 5/7। देन बेटा आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए गिवन है बेटा i - j ऑन वेक्टर सेकंड। तो बेटा इसको हमने लेट कर लिया वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर को हमने वेक्टर बी लेट कर लिया। तो ये क्या हो गया i वेक्टर i कैप j कैप। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी।
तो ये क्या बताया था, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो बेटा यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे, तो अभी मैंने सीखा है बेटा ए डॉट बी डायरेक्टली A1 A2, तो A1 A2 यानी बेटा 1 इंटू 1 हो गया, प्लस B1 -1 एंड ये क्या +1 -1 और ये क्या हो गया बेटा +1। तो बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया, तो ये प्लस का और ये क्या है माइनस का हो गया बेटा, तो ये 0 हो गया। और मॉड बी, तो मॉड बी क्या हो जाएगा, मॉड बी क्या है बेटा, मॉड बी निकालेंगे बेटा, तो क्या √1² प्लस माइनस +1², तो ये क्या हो गया बेटा √2 सॉरी √2। तो बेटा जब ऐसा प्रोजेक्शन निकालने आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये तो 0 अपॉन और ये क्या बचा बेटा √2। तो ये देखो बेटा अभी मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यानी कि बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उस पर प्रोजेक्शन क्या होगा 0, उस पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 0। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कर लेना बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा इजी है, ये हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज था बेटा, तो उसको नहीं बता रहा हूँ मैंने। सो दैट इज वेक्टर गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यहाँ वेक्टर ए गिवन है बेटा 1/7 2i + 3j + 6k, और वेक्टर बी गिवन है बेटा 1/7 3i - 6j and +2k, और वेक्टर सी गिवन है 1/7 6i + 2j - 3k। तो कह रहा है सो दैट ईच वेक्टर गिवन 3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, एंड आल्सो सो दैट दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें ये भी दिखाना है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं किन्हीं 2 का शो कर देता हूँ बेटा, रिमेनिंग आर सेम। तो बेटा वेक्टर मॉड वेक्टर ए निकालते हैं, तो मॉड वेक्टर ए क्या बेटा 2/i का कोफिशिएंट 2/7, j का 3/7 और k का बेटा 6/7, तो ये अंडर रूट क्या होगा बेटा 2/7 टू द पावर होल स्क्वायर, 3/7 टू द पावर होल स्क्वायर एंड 6/7 टू द पावर होल स्क्वायर। जब बेटा इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 4/49, देन ये क्या हो गया 9/49, देन ये क्या हो गया 36/49। तो मॉड वेक्टर ए कितना आ गया बेटा, तो ये देखो बेटा क्या है 9 + 4 13, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा बेटा, 9 + 4 13 + 36 39 सॉरी 49, तो ये क्या हो गया बेटा 49/49, इसको कैंसिल आउट, मॉड ए = 1। ऐसे ही बेटा आपको मॉड बी निकालेंगे वो भी 1 आएगा, मॉड सी निकालेंगे वो भी 1 आएगा, साफ साफ दिख रहा है कोफिशिएंट्स आर सेम तो वो 1 ही आएगा। अब बेटा हमें शो करना है कि ये सारे वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या बताया था अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो क्या बताया इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है देन ए डॉट बी क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हम लेने जा रहे हैं, अगर 0 लिख देंगे तो यस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा ए डॉट बी लेने जा रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं बेटा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, तो ए क्या है बेटा कोफिशिएंट 2/7, और यहाँ पे क्या है बेटा ये 3/7 A2 प्लस B1 यहाँ पे क्या है बेटा 3/7, और B2 क्या है बेटा -6/7। अब बेटा क्या है C1 कितना है बेटा 6/7, और C2 कितना है बेटा 2/7। तो बेटा ये क्या हो जाएगा
6/7/49 और ये क्या बेटा -18/7/49 देन ये क्या बेटा +12/7/49 तो बेटा 6/49 12/49 18/49 प्लस का 18/49 माइनस का 18/49 तो बेटा क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 18/49 माइनस 18/49 तो ये क्या आ गया बेटा 0। तो इसी तरीके से बेटा आप बी का सी से निकालेंगे और ए का सी से निकालेंगे, सारे टर्म 0 ही आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में शो करने को कहा है तो आना ही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन एरर कहीं है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा फाइंड मॉड ए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। रिलेशन गिवन है ए एंड बी में मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के 8 टाइम्स लार्जर है। तो अब बेटा क्या कहना है और इसके साथ दे रखा है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। तो देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा याद रखना बेटा कि डॉट प्रोडक्ट रिलेशन कुछ लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। नो बेटा आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करनी है, आपको बाय प्रॉपर्टी शो करना है। तो बेटा ए का ए से ए प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मॉड वेक्टर ए डॉट ए हो गया बेटा। तो यहाँ पे जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। देन ए का प्लस माइनस माइनस जो भी पहले वेक्टर होगा बेटा उसको लिखेंगे, ए पहले ले रहे थे। देन यहाँ पे बी का ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। देन बेटा यहाँ पे इसका ले लेंगे। देन ये क्या होगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और इक्वल टू कितना हो गया 8। देन बेटा यहाँ पे क्या है, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, अभी मैंने बताया वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेटा ये क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बेटा डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया उनका रिजल्टेंट बिटवीन देम रहता है। तो चाहे उधर से प्रोजेक्शन दें या इधर से देखें बेटा दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में यह भी याद रखना कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो इसको हमने ए डॉट बी कर लिया और विथ रीजन लिखेंगे। ये क्या मॉड वेक्टर बी टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 8 और यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना। अब बेटा ये दोनों क्या होगा बेटा सेम थिंग कैंसिल आउट हो गए। हमारा क्या बचा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। देन बेटा हमें ए एंड बी में रिलेशन पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स मॉड बी वेक्टर बी टू द पावर होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बेटा ये क्या 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब बेटा 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या है 63 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। देन बेटा यहाँ पे क्या आ गया 63 मॉड वेक्टर बी होल स्क्वायर बेटा इक्वल टू 8। देन मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8/63। अब बेटा अंडर रूट लेंगे तो मॉड वेक्टर बी इक्वल टू बेटा 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2। अब बेटा 63 की बात करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा 9 7 जा 63। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 3 और 7 का रूट 7 का रूट बेटा रूट 7 ही होगा।
अब हमें बेटा ये b का मैग्नीट्यूड आ गया, हमें निकालना क्या है a का मैग्नीट्यूड। तो a क्या है बेटा, मॉड a इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड वेक्टर b हो गया बेटा। देन इसको क्या करते हैं, तो वेक्टर a और 8 से प्रोडक्ट कर लें, तो 16√2 अपॉन 3√7। बेटा आज के लिए इतना ही। और बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट क्लासेस होती रहेंगी वो आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेंगी।